नमस्कार, जय माता दी, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट संतोष डॉक्टर वायरा। 31 मार्च सोमवार दूसरा नवरात्रा और तीसरा नवरात्रा एक साथ है, लेकिन अपने इस एपिसोड में मैं आपसे केवल दूसरे नवरात्रे की बात करूंगी। 31 मार्च दूसरा नवरात्रा है सुबह 9 बजे तक और 9:11 के बाद तीसरा नवरात्रा शुरू हो जाएगा। जी हाँ, इस बार एक नवरात्रा कम है। नवरात्रों के दूसरे दिन हम ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना अर्चना करते हैं और माँ की पूजा हमें बहुत शक्ति देती है। नवरात्रि के दिन माँ की भक्ति प्राप्त करने के लिए, शक्ति और पूरी तरह से अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए आपको समर्पण की भावना से माँ की पूजा करनी चाहिए। बल्कि मैं आपको बताऊं कि सैकड़ों हजार पुस्तकों में और शास्त्रों में, हमारे पुराणों में ये लिखा गया है कि जिसे माँ की भक्ति मिल जाए ना, जिसे माँ की उपासना मिल जाए, जो माँ का आवाहन कर ले और माँ के नवरात्रों के 9 दिन में पूर्ण रूप से खुद को माँ को समर्पित कर दे, माँ भगवती खुद अपने भक्तों को हर कष्ट और तकलीफ से बचा लेती है। लेकिन आपको अपने आप को माँ को सौंपना होगा। आपने रामकृष्ण परमहंस की कहानी सुनी है ना, भगवान कैसे अपने भक्तों के अधीन हो जाते हैं, ये साक्षात उदाहरण है। रामकृष्ण परमहंस के लिए माँ काली कोई देवी नहीं थी, बल्कि एक जीवित हकीकत थी, क्योंकि माँ काली उनके सामने नाचती थी, उनको अपने हाथों से खाना खिलाती थी, उनके बुलाने पर आती थी और उनके आनंद विभोर छोड़ जाती थी। मतलब मोह माया में और से दूर होकर उन्होंने सारा जीवन अपना माँ की भक्ति में लगा दिया। और जब काली के साथ रामकृष्ण परमहंस का संपर्क टूट जाता था तो वह एक बच्चे की तरह रोकर बिलक कर लड़ना और रोना शुरू कर देते थे और माँ भगवती एक बार फिर उनकी आवाज़ सुनकर दौड़ी चली आती थी। जिस दिन भी एक भक्त विभावना के साथ साक्षात्कार प्रभु के साथ जुड़ जाता है, इस धरती पे क्या, कलयुग में क्या, सतयुग में क्या, उसको भगवान के साक्षात्कार दर्शन होते हैं। आजमा कर देख लेना। मुझे और का तो नहीं पता, पर पहाड़ों से दौड़ी चली आती है माता रानी। और माँ जो अपने भक्तों को परेशान देख ही नहीं सकती। हम ये बात बता रहे हैं नवरात्रों के दूसरे दिन की। इस दिन कैसे आराधना करनी है, कौन सी उपाय करने हैं, बहुत ध्यान से सुनिए। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करनी है। उनकी शक्ति की महिमा का वर्णन मिलता है। ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या और चारिणी का अर्थ होता है आचरण करने वाली, अर्थात तप का आचरण करने वाली शक्ति। हम बार बार उसे नमन करते हैं और प्रणाम करते हैं। माता के स्वरूप की पूजा करने से तप, त्याग और संयम की प्राप्ति होती है, सदाचार में वृद्धि होती है, जीवन में कठिन से कठिन समस्या भी दूर हो जाती है। इसे आप अपने पद से विचलित कभी नहीं होते। ब्रह्मचारिणी आंतरिक जागरण का प्रतिनिधित्व करती है। माँ सृष्टि से ऊर्जा का प्रहार करती है, कार्य कुशलता देती है, आंतरिक शक्ति का विस्तार करती है। ब्रह्मचारिणी जो है इस लोक में समस्त चर और अचर जगत की विद्याओं की दाता है। इसका स्वरूप श्वेत होता है, श्वेत वस्त्र में लिपटी हुई कन्या का रूप होता है, जिनके एक हाथ में अष्टदल की माला और दूसरे में कमंडल होता है। ये अक्षमाला कमंडल धारती हैं। ब्रह्मचारिणी के नाम से दुर्गा शास्त्रों में ज्ञान के नाम से तंत्र मंत्र आदि से युक्त हैं। भक्तों का ये विजय दिलाती हैं, विद्या देती है, वरदायिनी है। ब्रह्मचारिणी का स्वरूप ही साधा और भव्य है। अन्य देवियों की तुलना पर माँ क्रोधित बहुत जल्दी हो जाती हैं और तुरंत ही वरदान भी देती हैं और अति सौम्य भी हैं। माता ब्रह्मचारिणी की तपस्या देवी कहा जाता है कि माता ब्रह्मचारिणी की तपस्या से देवी तुरंत मान जाती हैं। हजारों वर्षों की कठिन तपस्या करने के बाद माता का नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा था। तपस्या की इस अवधि में उन्होंने कई सालों तक निराहार व्रत रखा था, जिससे देवी और देवता महादेव प्रसन्न हुए थे। शिवजी जी के प्रसन्न होने पर माता पार्वती पत्नी के रूप में उन्होंने स्वीकार किया था। ब्रह्मचारिणी ब्रह्म का तप करने का आचरण करने वाली ये माता हमें डिसिप्लिन सिखाती हैं। इनकी पूजा हमें और विद्यार्थियों को ज़रूर करनी चाहिए। माँ की पूजा आपको दूसरे नवरात्रि पे कैसे करनी चाहिए, आइए जान लेते हैं। इस दिन राहु काल सुबह 7:53 से 9:26 तक रहेगा। इस वक्त या तो इससे पहले पूजा कर लें, इसके बाद पूजा करें। पूजा का मुहूर्त सुबह 5 बजे से लेकर 10 मिनट तक रहेगा और दूसरा मुहूर्त रहेगा
मतलब 5:10 से लेके 6:20 तक रहेगा। दूसरा मुहूर्त 12 बजे से लेके दोपहर 1 बजे तक रहेगा। सुबह शाम के मुहूर्त में दुर्गा की उपासना जरूर करें, माँ दुर्गा की पूजा करें। पीले व सफेद वस्त्र पहनकर इनकी पूजा की जाती है। माँ को सबसे पहले पंचामृत से स्नान कराएं। आज किसी छोटी सी बच्ची के पंचामृत से पैर जरूर धोएं। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा गुड़हल और कमल के फूलों से की जाती है। माता को दूध से बनी हुई चीजों का भोग लगाया जाता है। 5 सुपारी इन्हें भेंट स्वरूप जरूर दी जाती है। फिर आपको बता दूं, कलश जो आज आप धारण करते हैं उसके सामने कपूर का दीपक माँ का नाम लेकर जरूर जलाएं। सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करना बहुत सरल है। इससे आपके सरलता से माँ को प्रसन्न कर पाते हैं। ब्रह्मचारिणी आपको श्रद्धा देती है, भाव देती है, डिसिप्लिन सिखाती है और सबसे बड़ी बात तप करने का आचरण देती है। तप आपकी पढ़ाई में, तप आपकी नौकरी में, तप आपकी सेहत के लिए, तप आपकी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए, तप भगवान की भक्ति के लिए। मतलब अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो तो आपको कुछ भी नहीं मिल सकता। माँ दुर्गा का स्वरूप अनंत है, फल देने वाला है। माँ की पूजा आपको ज्ञान में वृद्धि देती है। सभी समस्याओं से आपके जीवन में मुक्ति मिलती है। माता ब्रह्मचारिणी तप के माध्यम से हजारों राक्षसों का अंत किया था। तप करने से असीम शक्ति की प्राप्ति होती है। मतलब योग करिए, मेडिटेशन करिए, मैनिफेस्ट कीजिए तो माँ का आशीर्वाद आप पे सदैव बना रहेगा। माता का आशीर्वाद के लिए हर कार्य पूर्ण होते हैं। परिवार में सुख समृद्धि आती है, शांति मिलती है, आराधना मिलती है, संयम मिलता है, आत्मबल आत्मविश्वास बढ़ता है। माता की पूजा से रोग दोष कष्ट दूर होते हैं। तो दूसरे दिन भाव से माँ की पूजा करें। नवरात्रि के दूसरे दिन क्या उपाय करें? अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बहुत ही होनहार बने, बुद्धिमान बने, कार्यकुशल हो, तो आज थोड़ी सी मिश्री लेकर 108 बार यानी कि माता के इस मंत्र का जाप जरूर करें, जिससे देवी की अति कृपा आप पर होगी। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः और बच्चे को खिला दीजिए। बच्चे के जीवन के अंदर डिसिप्लिन आ जाएगा। अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन को परस्पर प्रेम और सहयोग बनाए रखना चाहते हैं तो लाल और काली गुजा के 5-5 दाने लेकर आज एक मिट्टी के बर्तन में डालें और उसमें शहद भरकर माँ के मंदिर में रखकर आएं और आज माँ के मंदिर में एक झंडा भी जरूर लगाएं। अगर आप अपने जीवन साथी से किसी भी तरह से दूर नहीं होना चाहते, सबको कुंडली में कोई समस्या चल रही है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपके हस्बैंड का चल रहा है, तो दुर्गा माँ के सामने बैठ के आज 108 बार अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और घी का दिया जलाएं और कामना करें कि मेरे पति का या मेरी पत्नी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर खत्म हो जाए, तो सुख सौभाग्य बढ़ेगा और माँ की कृपा होगी। जीवन साथी के साथ अपने रिश्तों को अच्छा करने के लिए आज आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करना चाहिए। ओम नमः शिवाय शिवाय नमः का जाप जरूर करना चाहिए। अगर आपको धन में कोई कमी आ रही है तो आज आप महादेव पर काले तिल और दूध अर्पण जरूर करें और आप आज फिट करिए अपने सर पे से 8 बार घुमाकर कपूर रखकर जला दीजिए। बीमार व्यक्ति के सर पर से भी घुमाकर जला सकते हैं, अपने सर से भी मनोबल बढ़ेगा और जीवन में आगे बढ़ेंगे। अगर आप ब्रह्मचारिणी के कदमों को, उनके हाथ को स्पर्श कराकर 3 मुखी रुद्राक्ष अगर गले में धारण कर लें तो धन धान्य मान सम्मान प्रतिष्ठा यश जीवन में आगे बढ़ेगा और सक्सेस मिलेगी। अगर अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल करना चाहते हैं, अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आज आपको देवी ब्रह्मचारिणी के मंत्रों का जाप जरूर करना चाहिए और कम से कम दुर्गा सप्तशती के पाठ तो जरूर करने चाहिए। अगर आप ज्ञान में बढ़ोतरी पाना चाहते हैं तो आज सूरज को जल दें और जब सूरज को जल दें तो उसमें कच्चे चावल जरूर मिलाएं। सबसे बड़ी बात, आज किसी छोटी सी बच्ची को आप उसके बालों में कोई हेयर क्लिप या लाल रंग का रिबन बांधने के लिए जरूर दें। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय माता दी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।